सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की वेबसाइट की मदद से आप बुढ़ापा पेंशन या विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फॉर्म कैसे आपको भरना है, इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और विधवा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न है, आपको कोई समस्या आती है फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए चलते हैं ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की वेबसाइट पर और देखते हैं फॉर्म कैसे हमें भरना है। तो दोस्तों हमने ओपन कर ली है ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की वेबसाइट और यहाँ हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है। अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं बनाई है तो आप यहाँ से साइन अप हेयर या ये जो यहाँ पे डोंट हैव ए अकाउंट यहाँ पे है साइन अप, इस पर क्लिक करके एक अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। अकाउंट जनरेट करने का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से आप जो है अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आप इस तरह से मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया है उससे लॉगिन करेंगे। तो ये यहाँ पे कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड हम भर लेंगे और उसके बाद इसे लॉगिन हम कर लेंगे। ये लॉगिन हो जाएगा। तो साइन इन हमने उसके बाद ही कर लिया है, लॉगिन हो चुका है। और अब इस तरह से इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ आपने आवेदन पंजीकरण पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्लस का एक निशान आपको देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे और नया आवेदन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आप इस तरह से विभाग में चुनेंगे आप समाज कल्याण और सेवा का प्रकार में पेंशन ग्रामीण या शहरी आप चुन लेंगे। सेवा चुने पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ वृद्धा पेंशन ग्रामीण, वृद्धा पेंशन शहरी या इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। इनमें से जोन सा भी आपने आवेदन करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ विधवा या वृद्धा की बात कर रहे हैं तो इनमें से कोई सा भी एक हम चुन लेंगे। तो वृद्धा पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ फ़ोटो हमें जिनके लिए हम आवेदन कर रहे हैं उनका हमें लगाना है। डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए होंगे, पहले वृद्धा का आप देख लीजिए। आय का प्रमाण पत्र आपको एक इसमें लगाना है और ग्राम सभा की खुली बैठक के प्रस्ताव की प्रति, जो ग्राम सभा होती है वहाँ पे जो मीटिंग होती है उसमें एक जो है खुली बैठक होती है। खुली बैठक में एक प्रस्ताव होता है कि भाई ये लोग गरीब हैं तो इनकी जो है विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन लगवा दी जाए। तो उसकी एक कॉपी आपको चाहिए होगी, परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए होगी, बीपीएल कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति चाहिए होगी, यानी उसकी फ़ोटोकॉपी उसमें उसे अटेस्ट करवा के खुद से अटेस्ट आप कर सकते हैं। राशन कार्ड की भी इसी तरह की एक कॉपी और उसको आपने अटेस्ट कर लेना है, वो आपको चाहिए होगी। अब आपको शहरी क्षेत्र में क्या चाहिए होता है ये भी आप देख लीजिएगा। शहरी क्षेत्र में भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो कुछ इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें ये बता रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। और विधवा पेंशन ग्रामीण के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ये आप देख सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ आपको जो विधवा हैं उनके हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों। और अब हम जो है आवेदन करते हैं। तो यहाँ आवेदन करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो हम अपलोड कर लेंगे जिनके हम आवेदन कर रहे हैं। इस तरह से फ़ोटो गैलरी में जाके चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और फ़ोटो अपलोड यहाँ पे कर देंगे। तो ये फ़ोटो हमारा आ चुका है। अब डॉक्यूमेंट्स हमें एक एक करके यहाँ दोस्तों इसमें ऐड करने हैं। जैसे आय व्यवसाय का प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो चूज़ फाइल यहाँ पे, उसके बाद ऑप्शन आता है, यहाँ से हम जो है अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है वो 300 KB से कम की PDF में होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही अपलोड करेंगे दस्तावेज अपलोड करो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 KB से बड़ा है, तो यहाँ पे 300 KB से कम का हमें डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाना है, तो तभी जाके ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो पाएगा। तो ये आय व्यवसाय का प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है। अब सेकंड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके लिए हमें जो है अन्य दस्तावेज पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो है परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति, इसी तरह से एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम इसमें अपलोड करते जाएंगे। इस तरह से मैं क्योंकि आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहा हूँ और डॉक्यूमेंट क्योंकि मेरे पास हैं भी नहीं, तो इसलिए मैं जो है ये केवल आपको जो है बताने के लिए कर रहा हूं। तो ये मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर लिए हैं। इसी तरह इसमें आप अन्य दस्तावेज पे क्लिक करते जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट का नाम इस तरह से यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और उसके बाद चूज़ फाइल से यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करते जाएंगे। इस तरह से दस्तावेज अपलोड करें पे क्लिक करके। तो यहाँ हमने 3 डॉक्यूमेंट इस तरह से लगा लिए हैं और आप इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से संलग्न दस्तावेज देखें पे क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उनकी जो है देख भी सकते हैं कि सही
सही डॉक्यूमेंट्स लगे हैं या नहीं लगे हैं। उसके बाद आवेदन पत्र भरें पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो वेबसाइट है वो इस तरह से ये खुल जाएगी। और आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल सही लगाएं और पूरे डॉक्यूमेंट लगाएं, तभी जाके आवेदन आपका पूरा होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आवेदक का नाम यहाँ हमें भरना है। तो आवेदक का नाम यहाँ हम भरेंगे। इसके लिए आप हिंदी में भी भर सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी भर सकते हैं। तो हम इसमें जो है हिंदी में ही भर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं इस तरह से। ये हमने नाम डाल दिया है। ये इस तरह से जो है बुढ़ापा पेंशन हम जिनकी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से नाम भी डाल देंगे, हस्बैंड का नाम। आवेदनकर्ता महिला है या पुरुष है वो चुन लेंगे। आयु क्या है, आयु यहाँ इस तरह से हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आयु का ध्यान आपको रखना है क्योंकि ये 60 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उन्हीं के लिए केवल पेंशन है। और कैटेगरी भी यहाँ पे आप चुन लेंगे। तो सामान्य अगर यहाँ पे एज अगर आपकी नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे दोबारा से इसे भर देंगे। उपजाति यहाँ पे पूछ रहा है, तो उपजाति क्या है, इस तरह से सामान्य या जो भी ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं। आधार नंबर यहाँ पे चुन सकते हैं क्योंकि ग्रामीण का यहाँ पे हमने भरा था पहले ही, तो ग्रामीण आ चुका है। उसके बाद मकान संख्या यहाँ पूछ रहा है, तो मकान संख्या इस तरह से आप डाल देंगे। और उसके बाद जो बाकी की डिटेल है इस तरह से आप यहाँ भरते जाएंगे एक एक करके। और इस तरह से बाकी जो आगे की डिटेल है वो एक एक करके आप भरते जाएंगे। अब दोस्तों ये अन्य जानकारी में ये आपको पूछ रहा है कि क्या आप बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं, हाँ या ना यहाँ पे भरना है। हाँ भरेंगे तो बीपीएल नंबर आपको डालना होगा, नहीं भरेंगे तो बीपीएल नंबर नहीं डालना होगा। मासिक आय आपसे पूछ रहा है, तो मासिक आय कितनी है आपकी, मासिक आय ज़रूर आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है आय प्रमाण पत्र ज़रूर आपको इसमें लगाना है, तभी जाके आपका जो आवेदन है वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या आवेदक का पुत्र या पौत्र कमाते हैं, वर्तमान में कार्यरत हैं, क्या आवेदक के पास भूमि है। इस तरह से अगर इन पे आप टिक करते जाएंगे तो भूमि का विवरण देना पड़ेगा। और इस तरह से जो भी इसमें जो डिटेल्स हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। अगर नहीं है तो आपको टिक नहीं करना है, आवेदक के पास घर है या नहीं है। तो इसमें ये जैसे कि ये पूछ रहा है कि घर है या नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ इसमें ग्रामीण क्षेत्र में कच्चा मकान। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख लिया है इसमें से कि आवेदक के पास अपना घर है या नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कच्चा पुश्तैनी मकान ये मैंने लिख लिया है। इसी तरह आपको हर चीज़ की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे जो है इनमें टिक करते हैं तो क्या आवेदक के पास किसी प्रकार की अन्य सहायता प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है तो छोड़ देंगे। उत्तराखंड में निवास की अवधि वर्षों में, तो यहाँ पे हम कितने वर्षों से रह रहे हैं वही डालेंगे जो हमारी एज है। और निवास कैसा है, स्वयं का है या किराए का है, स्वयं का हमने कर दिया है। क्या आवेदक के साथ कोई और भी रहता है, तो ये हमने जैसे कि कौन रहता है, बच्चे रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो अगर यहाँ पे हम टिक करेंगे तो हमें यहाँ पे उसकी जो है डिटेल देनी पड़ेगी। यदि हाँ तो संबंध क्या है, सन है, ब्रदर, जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो हम इसमें भर देंगे। तो अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। कोई वृद्ध ऐसा होता है जिनका कोई नहीं है। बैंक का उसके बाद हम यहाँ जो है डिटेल यहाँ भरेंगे। तो बैंक की डिटेल, बैंक का नाम डालेंगे, बैंक ब्रांच आ जाएगा। खाता संख्या यहाँ पे आ जाएगी, तो खाता संख्या हमें यहाँ भर देनी है। खाता संख्या इस तरह से भर देंगे। खाता संख्या भरने के बाद मोबाइल नंबर इसमें हम भर देंगे। इस तरह से मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर पे जो है हमारा आगे के मैसेज वगैरह आते हैं कि आपका आवेदन जो है स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, तो मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर भरने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और इसे जो है सुरक्षित करें या संशोधन करें पे क्लिक कर लेंगे, या इसे सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे तो आयु जो छूट रखा है वो ये इस तरह से भरने को बोल देगा। तो बाकी सारी डिटेल हमने भर ली है। सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या डिटेल इसमें हमने नहीं भरा है वो आपको ये भरने को बोल देगा इस तरह से। अब दोस्तों सुरक्षित करें पे क्लिक करने के बाद हमें हमारी आवेदन संख्या मिल जाती है। आश्रितों का विवरण यहाँ पे पूछ रहा है। अगर कोई आश्रित है हमारा तो या जो जिनके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उनका विवरण यहाँ पे आपको भरना है। सदस्य का नाम, आयु और संबंध। अगर नहीं है तो इसे छोड़ देंगे और समाप्त इसे उसके बाद हम कर देंगे। तो ये इसमें नहीं डालना है। उसके बाद हम इसे प्रिंट रसीद पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रिंट रसीद का ऑप्शन जो आता है, ये हमारा इस तरह से ये डिटेल आ चुकी है और इसमें हम फिर से आगे बढ़ें। शुल्क जमा करें पे क्लिक करेंगे इस तरह से। अब ये हमारी जो है फ़ीस हमें कटवानी होगी, तभी जाके ये आवेदन पूरा होगा। और फ़ीस हम इसकी जो है UPI या QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरह से
QR कोड के माध्यम से अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पेमेंट जो है इसका पेमेंट होने के बाद ये हमारा आवेदन पूरा हो जाएगा। और इस तरह से आप दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट की मदद से वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट की मदद से बुढ़ापा पेंशन या वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और इस जो आपका जो पूरी प्रक्रिया है ऑनलाइन होने के कारण बड़ी आसानी से है और कम ही दिनों में आप जो है आवेदन आपका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप आवेदन कर रहे हैं और आपको आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।